सबसे मेन ये चीज समझने की आती है कि ये समय क्या होता है, दूरी क्या होता है और चाल क्या होता है। समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं और चाल को स्पीड कहते हैं। बराबर, यहाँ तक मामला क्लियर है। ये इंग्लिश में नाम है समय। समय का मतलब होता है, मान लो कि एक स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम है ए, ये स्टेशन, बराबर, और एक स्टेशन है बी। ये दो अलग अलग स्टेशन है, भले रेलवे स्टेशन हो के बस स्टेशन हो, कोई भी दो स्टेशन है। यानी कि यहां से इस ए से बी तक की जो दूरी है ना, वो 540 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? किलोमीटर। दूरी को हमेशा किस में मापते हैं? के एम मतलब किलोमीटर, बराबर। जैसे यहां से 3 रास्ता की जो दूरी है वो मान लो 1 किलोमीटर है, मान लो 1 किलोमीटर, खेल खत्म। दूसरी बात, अब यहां से एक मोटरसाइकिल रवाना होता है। क्या रवाना होता है? अब तुम ध्यान से सुनना, यहां से एक साइकिल भी रवाना होती है। कौन से स्टेशन से? यहां से एक पैदल लड़का भी रवाना होता है, पैदल। यहां से एक कार भी रवाना होती है, यहां से एक रिक्शा भी रवाना होता है। तुम इन साधनों पर थोड़ा गौर फरमाओ। गौर फरमाओ मतलब जरा चिंतन करो, सोचो। यहां से एक बस भी रवाना होती है। ये इतने सारे साधन ए स्टेशन से रवाना होते हैं, बराबर। अब हम चेक करें तो किसी के जाने की जो गति है, स्पीड है, चाल है, वो किसी की तो ज्यादा है, किसी के टायर छोटे होते हैं, किसी के टायर बड़े। अगर पैदल जाएगा तो ए से बी तक जाने में इसको बहुत दिन लगेंगे, पैदल की दूरी कितनी है? 540। लेकिन अगर साइकिल पे जाएगा तो वो पैदल की तुलना में जल्दी पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि साइकिल पे स्पीड क्या हो जाती है? अगर वो रिक्शा में जाएगा या मोटरसाइकिल में जाएगा तो और तेज स्पीड से चलेगा। अगर वो कार में जाएगा तो और तेज चलेगा, जल्दी पहुंचेगा। अगर वो बस में जाएगा तो और तेज चलेगा, ट्रेन में जाएगा तो और तेज चलेगा, हवाई जहाज में जाएगा तो। जैसे जैसे अपन व्हीकल की स्पीड यानी गति यानी चाल, गति को क्या कहते हैं? चाल भी कहते हैं। पहले हमें ये नोट करना होता है, ये सीखना होता है, ये समझना होता है कि चलने वाले की गति कितनी है। अगर वो कम गति से चलेगा तो धीरे पहुंचेगा, तो समय भी ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? है कि नहीं है? अगर चलने वाला धीरे चलता है, अब मान लो मैं उदाहरण देता हूं, ये बस है 540 किलोमीटर ए से बी तक है, ये बस ही रवाना हो रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे जा रही है तो बड़ी बस, लेकिन गति कैसी है? यानी कि 1 घंटे में ये बस 30 किलोमीटर ही काटती है। 1 घंटे में कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर ही जाती है। जबकि रिक्शा की स्पीड है वो 35 किलोमीटर है। 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 35। अब मुझे बताओ इसमें से किसकी गति ज्यादा है? शैलेश? रिक्शा। तो रिक्शा पहले पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? क्यों? क्योंकि ये 1 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर काट रहा है बस, जबकि रिक्शा 1 घंटे में। अब जो कार है वो 1 घंटे में 70 किलोमीटर काट रही है। तो अब बताओ इन तीनों में से सबसे फास्ट कौन पहुंचेगा? आरती। आरती पहुंचेगी, कार पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि कार की स्पीड इसकी तुलना में सीधी डबल है। अब यहां पे सवाल सीखने का आता है कि मुझे ये बताओ, ये समझाओ, मुझे ये बताओ कि अगर कार पहुंचेगी तो समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कार पहुंचेगी ए से बी तक आने में तो समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? अरे मेरे सवाल को समझो। मैं कह रहा हूं कि अगर कार ए से बी तक रवाना होती है, इन तीनों में से कार, रिक्शा और बस, तीनों की गति मैंने लिख दी है। अगर कार रवाना होगी तो समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा?
सीधा सट हिसाब है। हाँ, ज्यादा लगेगा क्योंकि ये 70 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और 70 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी तो ज्यादा समय लगेगा। अब देखना इसी का सवाल, तो बस सबसे पहले पहुंचेगी है ना, बस सबसे पहले पहुंचेगी। देखो क्या क्या खोपड़ी है। हाँ, अरे दादा नॉर्मल से सीखने की बात है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, गति ज्यादा होगी, जिस वाहन की चाल यानी गति या स्पीड अधिक होगी वह वाहन दूरी तय करने में कम समय लगाएगा। ऐसे क्यों करते हो? ये तो कार तो सबसे पहले पहुंचेगी रे, कार सबसे पहले पहुंचेगी क्योंकि कार की स्पीड, और इसी का कह रही है कि ये सबसे लेट पहुंचेगी, ज्यादा टाइम लगाएगी। अरे दादा 70 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो फटाफट पहुंचेगी बी पर क्योंकि गति ज्यादा है। आपने कभी रोड पर नहीं देखा, एक तो कोई कार होती है जो बहुत धीरे धीरे जाती है और एक मोटरसाइकिल होता है बम। अब बताओ पहले कौन पहुंचेगा? तो इसी का तो उल्टा कह रही है। बस तो धीरे धीरे चल रही है, कार फुल चल रही है, फिर भी कह रही है कि ये बाद में पहुंचेगी, ये ज्यादा टाइम लेगी। अब इसका उल्टा कर दो, जिस वाहन की चाल कम होगी वह वाहन दूरी तय करने में ज्यादा समय लगाएगा। जिस वाहन की चाल कम होगी वह वाहन दूरी तय करने में अधिक समय लगाएगा। इन दो बातों को समझो। अगर किसी वाहन की चाल ज्यादा है तो वो कम टाइम लेगा, ज्यादा चाल है तो टाइम तो कम लेगा, सीधी सच बात है। और अगर उस वाहन की चाल कम है तो ज्यादा टाइम लेगा ना, अगर कम होगा तो, और अगर ज्यादा चाल है तो कम टाइम। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इससे भी महत्वपूर्ण एक बात आती है कि दूरी को किलोमीटर, जिसको अपन शॉर्टकट में क्या कहते हैं, में मापा जाता। इस प्रश्नों को हल करने के लिए दूरी को किसमें मापेंगे? किलोमीटर। तो दूरी के बाद किसका नंबर आएगा? समय को घंटे में मापा जाता समय को किसमें? और समय और दूरी से ही बनता है चाल। तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा, ये निशान किसका है? प्रति मतलब मापा जाता यहां तक मामला क्लियर है तुम्हारे? कोई समझ में नहीं आया तो बोलो। ये अलग अलग मैंने व्हीकल लिखे। अगर पैदल चल रहा है तो इसकी स्पीड बहुत कम होगी। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में सिर्फ 8 भी नहीं चल पाएगा, 1 घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ, अब आपके पास 4 साधन हो गए, पैदल, कार, रिक्शा और बस। तो सबसे कम समय में कौन पहुंचेगा?
पैदल वाला सबसे कम समय में पहुंच जाएगा। क्यों पता है? होशियार होशियार है मेरे पास, इनके पैर धोकर पानी पीने चाहिए। एक घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में। अब ये 540 किलोमीटर जाने में कितने दिन लगाएगा? घंटे नहीं, कितने दिन। और ये कार 70 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है। ये तो 3 किलोमीटर ही जा रहा है 1 घंटे में, ये 70 किलोमीटर जा रही है। बोलो, खतरनाक। तुम्हारी पढ़ाई, नमो 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 प्रभु नमो, ऐसी भयंकर पढ़ाई। हाँ, साफ शब्दों में लिखा है कि जिसकी चाल ज्यादा होगी वो जल्दी पहुंचेगा। जल्दी पहुंचेगा मतलब टाइम कम लेगा। यहां से इस मटके तक जाना है। अब बताओ मेरी चाल ज्यादा है क्या कम है? तो मैं वहां पहुंचने में ज्यादा समय लगाऊंगा कि नहीं? हाँ क्या ना? तुरंत पहुंच गया। क्यों? चाल ज्यादा होगी, समय भी कम लगेगा। चाल कम होगी, समय ज्यादा लगेगा। तो यहां पे चाल किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है चाल? तो कार पहले पहुंचेगी न रे? हाँ, कार नहीं पहुंचेगी पहले? आसमान से अप्सराएं और परे अवतरित हुए, जो ऐसे ऐसे उत्तर देते हैं कि बेहोश हो जाए आदमी। 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाने वाला 540 किलोमीटर फटाफट पहुंच जाएगा। और 1 घंटे में 70 किलोमीटर चलने वाला कार, वो धीरे धीरे जाएगी। वाह, पशुता शब्द सुना है? पशुता, वही जिसके सिर पे सींग होते हैं, पीछे पूंछ होती है। गलती से मनुष्य अवतार में आगे उधर होना चाहिए, नॉर्मल से सोचने की बात है। अरे इतने इजी है, नॉर्मल सी बात है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी स्पीड ज्यादा है? तो वो पहले पहुंचेगी मतलब टाइम कम लगा के ज्यादा लगा। जिसकी स्पीड कम होगी, किसकी स्पीड कम है? पैदल चलने वाले की, तो वो ज्यादा टाइम लेगा, बहुत दिनों बाद पहुंचेगा, तो टाइम ज्यादा लिया। सीधा सेट हिसाब है, इसमें क्या गणित दौड़ाना है? हाँ, कि ऐसा तो है नहीं कि तेल लाना है, बेसन लाना है, आलू लाने, प्याज लाने, मिर्ची लानी है, पकोड़े बनाने, भारी काम नहीं। अरे नॉर्मल सी बात है दादा, स्पीड ज्यादा, कम समय में पहुंच जाएगा। अच्छा, स्पीड कितनी थी? ए से बी की दूरी कितनी थी? 540। अब मेरे पास एक सवाल है, ध्यान से सुनना। एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 30 हटा देते हैं, एक बस 540 किलोमीटर की दूरी हाँ, बारह घंटे में तय करती है। बस की चाल ज्ञात करो। ये तो ऐसा सरल सा प्रश्न है, चाल ज्ञात करो। अब इस सवाल को समझने का प्रयास करो। ये सवाल कह रहा है कि एक बस है और 540 किलोमीटर की दूरी,
अब हमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, कितनी है, और क्या दे रखा है, समय कितना है, 12 घंटे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चाल का सूत्र आप में से कोई बोल सकता है? आरती बोलो बेटा। दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। समय। अब कोई भारी काम नहीं करना है, दूरी की जगह दूरी लिखो, नीचे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ 540/12। क्यों? क्योंकि 12 घंटे समय। इसके पीछे मैंने लिखा किलोमीटर, इसके पीछे लिखा मैंने घंटे, क्योंकि ये किलोमीटर और घंटे में है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये बस अगर 540 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय कर लेती है तो 1 घंटे में कितनी जाती है? चाल मतलब 1 घंटे में कितनी जाती है? तो देखो 12 से कटता ही है, हाँ 12 का भाग लगाओ इसमें, 12 एकम 12 दूनी 12 तिया 12 चौक 12 चौके 48, हाँ 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे में ये बस कितनी जाती है? 45 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। ये आ गया इसका उत्तर। लेकिन इतना सरल सवाल तो तुमसे पूछेगा नहीं, ये तो गारंटी है। सर हाँ बेटा। रौनक ने पतंग उड़ाई थी। अच्छा अभी रौनक का हिसाब करते हैं। हाँ रौनक कोई बात नहीं, ये समझदार लड़का है। हाँ रौनक ने पतंग उड़ाई थी, अब रौनक को भी उड़ा देंगे। 12 दिन रहे, 13 दिन और रौनक पतंग उड़ा रही। इधर सुनो, ये बस 12 घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, चली जाती है यहाँ ए से बी तक। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कितनी चल रही है ये? 45 किलोमीटर। अब तुम 45 को 12 से गुणा करोगे न, तो 540 आएगा। क्यों? 1 घंटे में 45, तो दूसरे घंटे में फिर 45, 90। अब 45 का पहाड़ा लिख दो 12 बार, उत्तर 540 आएगा। अब सवाल देखना, बस की चाल कितनी निकली? एक कार 540 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर लेती। अब कार है, कार की चाल ज्ञात करो। चाल ज्ञात। अब चाल का सूत्र तुम्हारे पास पड़ा है। पहले तो क्या क्या दे रखा है ये लिख देते हैं। हल, दूरी कितनी? 500, वो की वही है 540 किलोमीटर है। समय कितना? 6 घंटे। क्योंकि कार तो फटाफट चलती है, बस धीरे चलती है। ज्ञात क्या करना है? अब चाल का सूत्र लगाएं। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी अगर अपन ने लगाई 540 किलोमीटर, लगाई कि नहीं लगाई? और 6 घंटे लगाए, तो 6 के पहाड़े से कितनी बार? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 90 का पहाड़ा 6 बार लिखोगे ना तो 540 आएगा। क्यों? क्योंकि इस कार की, दादा अब इस सवाल से समझो, इन दोनों में से फास्ट कौन चल रहा है? कार चल रही है। क्यों? क्योंकि कार 1 घंटे के अंदर 90 किलोमीटर जाती है, जबकि बस 1 घंटे में सिर्फ 45 किलोमीटर जाती है। तो पहले कौन पहुंचा? कार। अब बोलेगी तू, कार पहुंची क्या नहीं पहुंची? क्यों? क्योंकि ये 6 घंटे में पहुंच जाती है, ये 12 घंटे में पहुंचती है। मैं यही तो समझाने का प्रयास कर रहा था। जो जितनी स्पीड से चलेगा समय भी उतना
कम लगेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे थे। क्यों? क्योंकि इसकी चाल कितनी है, 1 घंटे के अंदर फटाक 90 किलोमीटर काट देती है, फिर दूसरे घंटे में फिर 90 किलोमीटर, तो अब वो जल्दी पहुंचेगी। जबकि बस है वो 1 घंटे में सिर्फ 45 किलोमीटर काटती है। इतने सरल सवाल तो नहीं आएंगे। अगर समझ में आए हैं तो नवोदय में इतने सरल सवाल नहीं आएंगे। सवाल कैसे आएंगे? सवाल ऐसे इतने सरल तो पूछ ले तो हर कोई करके आ जाए, क्योंकि अब तो इशिका के भी समझ में आया है, हाँ, अब तो आरती के भी समझ में आया है, साक्षी के भी समझ में आया है, हमारे शैलेश के भी समझ में आया है। तो इतने सरल थोड़ी पूछेगा, उसको पता है कि किस किस को सेलेक्ट करना है। वो सवाल को फटाक से घुमा देगा, ऐसे घुमाएगा कि एक मोटरसाइकिल 60 किमी प्रति घंटा तीन घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगा? अब देखो, इसने ये नहीं पूछा तुमसे कि चाल ज्ञात करो, पूछा क्या? क्या पूछ रहा है? दूरी ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? तो हम सबसे पहले जो हमको दे रखा है वो लिख देते हैं। क्या क्या दे रखा है? चाल दे रखी है। चाल कितनी है? किमी प्रति घंटा। और क्या दे रखा है? समय। समय कितना है? 3 घंटे। अब मैं सूत्र लगाऊं किसका? चाल का। तो चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा। अब जगह नहीं है तो मैं इधर लिखूंगा, इधर। चाल कितनी दी हुई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी कितनी है? 3 घंटे दूरी हो गई। वेरी गुड, बोलिए राम साहब पीर की जय। ये चाल और ये दूरी मार साहब ने लिखा है, इसके सामने दूरी 3 घंटे के सामने दूरी है। तो फिर ये क्या पूछ रहा है? हाँ, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे से तुम लोग? हाँ, मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे हो? और अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे परीक्षा आ रही है तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो रहा है? भाई ये दूरी है। हाँ, सोरडा से मंडार की दूरी 4 घंटे है। दूरी होगी। वेरी गुड। थू, अगर ये दूरी है तो फिर थू है तुम्हारी जिंदगी पर। सही कह रहा हूं मैं? ये रिकॉर्डिंग तो होते रहते हैं, अपने को शर्म आनी चाहिए। मैंने इसके सामने लिखा है कि समय 3 घंटे, फिर भी इसको दूरी कर रहे हैं। जबकि सवाल पूछ रहा है कि दूरी कितनी तय करेगा, तो दूरी तो ज्ञात करनी है और बोले 3 घंटे। हाँ, अपने आप को तोलो जरा, उस तराजू में तोलो कि नवोदय के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम। हाँ, इसको दूरी बोल गए। ये तो समय है दादा, कितने घंटे? अब इधर दूरी, इधर समय, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 60 गुणा 3 बराबर दूरी। और दूरी किसमें निकलती है? दूरी किसमें? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 180 किलोमीटर की दूरी निकली। ऐसे भी सरल सवाल नहीं आएंगे। अगर समझ में आया है तो ऐसे भी नहीं आएंगे। जल्दी नोट करो। अब देखो बेटा, ये तो ऐसे इतने सरल सवाल नहीं आएंगे, सवाल भारी भारी आते हैं। पहले तो हमको ये समझना होता है, हमको ये समझना है ज्ञान एक ऐसी चीज है, अगर गलत समय पे गलत दिशा में चला जाए तो अर्थ का अनर्थ करता है। ये ज्ञान की क्वालिटी है कार्तिक। क्या बताए कि ज्ञान अगर गलत दिशा में ज्ञान तो अर्थ का अनर्थ करता है। कैसे? मन सन ध्यान से सुन। एक लड़की थी, अनपढ़ थी, उसकी शादी हुई, ससुराल गई।
लड़की थी, अनपढ़ थी, शादी हुई, ससुराल गई, तो उसके पीहर से, मायके से एक पत्र आया और पत्र में लिखा हुआ था, पिताजी अजमेर गए हैं। अजमेर गए तो उसको पढ़ना नहीं आता था। उसने उसके पति को बोला कि मेरे पीयर से के कागज आया, पढ़ के बताओ। तो वो भी थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, अपने जितना भी नहीं पढ़ा था। उसने पढ़ा, पिताजी आज मर गए। आज मर गए। बस वही हालत है अपनी, है ना। कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1998। ज्ञान गलत जगह पहुंच रहा है। हाँ, कि मृत्यु कब हुई? तो 1900, क्योंकि ये 4 है, ये 9 दिख रहा है। मैंने इसीलिए तो कहा कि ज्ञान गलत दिशा में जाता है तो समस्याएं पैदा करता है ना। भगवान ने देखो सिर्फ सोचने की क्षमता मनुष्य को दी है। और कोई इंसान, जानवर सोच सकता है इंसान के अलावा? हाँ, कोई जानवर नहीं सोच सकता। नहीं तो तुमने आज तक देखा हो कि गाय के बछड़े बैग लगाकर पढ़ने जा रहे हैं मार साहब के पास, हाँ, बड़ुद मार साहब के पास। देखा उनका स्कूल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि का विकास सिर्फ और सिर्फ इन प्राणियों में मनुष्य का हुआ है। और तुम में से जिसका बुद्धि का विकास नहीं है वो अपने आप को मनुष्य मत मानो। मैं सही कह रहा हूं? इस बात में कोई बुरी बात नहीं है कि जब तुम 3 घंटे को दूरी बोल सकते हो तो इससे सिद्ध होता है। गणित में तो सिद्धि होता है, इति सिद्धम। अब इतने सरल सवाल तो नहीं आएंगे, ये तो तुम्हारे किताब में दे रखे। ये तो सिर्फ इसलिए सवाल दिए हैं ताकि तुम्हें समय, दूरी और चाल का पता चले। पहले हम सीखेंगे सूत्र स्थापित करना। क्या स्थापित करना? सूत्र स्थापित करना। स्थापित करने का मतलब होता है सूत्र बनाना। मेरे पास एक ही सूत्र है, कौन सा? चाल। चाल का सूत्र क्या है? दूरी बटा समय। और दूरी है 3 घंटे। अगर चाल ज्ञात करनी हो तो आपको ये पहला सूत्र लगाना है, दूरी बटा। ध्यान से सुन लो। अगर आपको समय ज्ञात करना है, समय, तो आप क्या करेंगे? समय को इधर ला लो, चाल को इधर ला लो। तो ये क्या सूत्र बन गया? समय बराबर दूरी बटा चाल। अब ये कैसे आया? देखो मैं वापस बोलता हूं, जिसकी आंख फूटी हुई है, समय इधर आया और चाल इधर आई। पक्षांतर नियम। पक्षांतर नियम तुमने पढ़ा होगा कि अगर प्लस होता है बराबर के इधर जाता है, माइनस आता है, माइनस आता है प्लस। गुणा हो बराबर के इधर जाए तो भाग हो बराबर के इधर जाए तो अगर स्क्वायर हो बराबर के इधर जाए तो और अगर अंडर रूट हो बराबर के इधर जाए तो ये पक्षांतर का नियम था। ये इधर गया गुणा हुआ और ये गुणा में था तो इधर आया तो भाग हुआ। इसकी एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन तुमको तो सूत्र रखना है। और नंबर 3, अगर दूरी ज्ञात करनी है तो देखो आप क्या करो, ये समय किसमें है? समय किसमें है? इधर जाएगा तो क्या बना सूत्र? चाल गुणा समय। और यही दूरी ज्ञात करने का सूत्र मैंने अभी लगाया था। 180 किलोमीटर आया था ना, तो उसमें मैंने यही लिखा था, 60 किलोमीटर चाल और 3 घंटे समय। इन 3 सूत्रों से हम कोई भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है कि नवोदय के एग्जाम में इतना सरल तो पूछेगा नहीं, इतना सरल तो नहीं पूछेगा। हमारे सवाल ऐसे आते हैं कि 40 किलोमीटर, देखना ध्यान से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलो, ऐसा सवाल आता है। मिनट में बदलो। क्यों? ये बदलने का सवाल आ सकता है। दूसरी बात, अब देखना ध्यान से, यही सवाल को घुमाया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा को, यहां और यहां सेम है, को तक सेम है, और यहां पर लिखा मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अब देखो अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या पड़ा अंतर? मिनट और बस। ये भी बदला, किलोमीटर था मीटर में हो गया, किलोमीटर था
किलोमीटर को किस में बदलना है? किलोमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। और घंटे को किस में बदलना है? मिनट में। यहाँ किलोमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। और घंटे को किस में बदलना है? सेकंड में। इसके लिए हमें याद रखना है, हमें मतलब मुझे तो याद है, तुम्हें 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, एक तो ये याद रखना है, प्लस आपको याद रखना है 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और आपको एक चीज और याद रखनी है, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। अगर आपको इतना याद है तो समझ लो आप इस सवाल को हल कर सकते हैं दोनों को। देखो महत्वपूर्ण बिंदु, अब ये भी तुमको याद रखने, सिर्फ इतने से काम नहीं होगा। पहला बिंदु देखना, सर क्या लिखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर पहला बिंदु आता है नंबर 1, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर को के लिए 1000 से गुणा करें। अब मुझे बताओ, पहला और दूसरा सवाल को देखो ध्यान से, किलोमीटर को मीटर में बदलना है कि नहीं? किलोमीटर को मीटर में बदलना है कि नहीं? तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना। 1000 से क्या करना है? गुना। समझ में आ रही है मेरी बात क्या नहीं आ रही? दूसरी बात, अब उल्टा, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करें, भाग देना पड़ेगा, उल्टा है इन दोनों में। तीसरी बात, घंटे को किस में बदलना है? तो अपन लिखेंगे घंटे को मिनट में बदलने के लिए, पहले ये लिखवा देता हूं, के लिए 60 से गुणा करें, गुणा, ठीक। चौथा पॉइंट, घंटे को किस में बदलना है? घंटे को सेकंड में बदलने के लिए, यहां से तुम्हारे सवाल बनते हैं, बदलने के लिए 3600 से गुणा करें, भाग नहीं। अब तुम पहला और दूसरा मिलान करो, सेम है। किलोमीटर को मीटर में, मीटर को, मेरे पीछे पीछे बोलो, किलोमीटर को मीटर में बदलना, मीटर को किलोमीटर में बदलना। आगे तो मेरा मुंह देख के बोल रहे हैं, जैसे सूरज जी के मुंह पे लिखा हुआ। यहाँ देखो, किलोमीटर को मीटर में बदलना और मीटर को किलोमीटर में बदलना, तो सूरज जी का मुंह देख रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में। मेरा को कहाँ बदलोगे बेटा मीटर में? हाँ, क्यों मेरे को रुला रहे हो रहे? हाँ, अब तो बस मैं रो नहीं पा रहा हूँ, बाकी मेरे साथ अगर मेरा परिवार नहीं होता तो मैं हकीकत लटक जाता। कैसा खतरनाक। इसमें घंटे को मिनट में बदलना है, इसमें घंटे को, तो ये भी तो उल्टा होगा, इसकी तरह के नहीं होगा, तो पांचवा नहीं होगा। मैंने 5 स्तंभ है अपने, उनको मना कर रखा है कि अपने मुंह पर ताला रखे। 5 स्तंभ, घंटे को मिनट में बदला तो मिनट को घंटे में नहीं बदलना, आ सकता है सवाल। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से, इधर 60 से गुणा हुआ है तो इधर 60 से भाग कर
ये 6 बिंदु याद रखने। और छठा बिंदु अब उल्टा, सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 से भाग करें। मैं लिख देता हूँ, सेकंड को घंटे में बदलने के लिए ये 6 पॉइंट लिखवा दिए मैंने, 3600 से गुणा करें। पहला और दूसरा एक दूसरे के विपरीत है, सेम नहीं है, एक दूसरे के विपरीत। पहला और दूसरा इसमें उल्टा हो रहा है, किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं, मीटर को। तीसरा और पांचवा एक दूसरे के विपरीत है, चेक करो। तीसरा और भाग करें। अच्छा हाँ, 3600 से भाग करें, वेरी गुड, भाग करें। मेरे में भी असर हुआ बेटा उन पंच परमेश्वर का। भागा। तो तीसरा और पांचवा एक दूसरे के विलोम में उल्टे हैं कि नहीं है, और पांचवा चौथा और छठा एक दूसरे के विलोम में, चेक करो है। इसको समझना है कैसे बदल रहे हैं। अब मैं इस सवाल को करके दिखाता हूं, देखना। ओए झांसी की रानी इधर सुन। 40 किलोमीटर प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब, तो हल, कौन सा हल, पहला कितने किलोमीटर है, 40 किलोमीटर, मत लिख दादा, सुन ले। और कितने घंटे हैं, प्रति का मतलब 40 किलोमीटर, 40 प्रति, प्रति का मतलब एक, मैंने इसको लिख दिया बटा करके। अब मुझे ये बताओ किलोमीटर को किस में बदलना है, तो क्या करें, किसको गुणा करें, 40 गुणा, अब ये बदल गया मीटर में। और कितने घंटे हैं, एक घंटे को किस में बदलना है, तो एक को किससे गुणा करें, 60 से। तो अभी ये बदल गया। बदला के नहीं। अच्छा इसको इससे गुणा करें तो कितने, 4 एकम 4, और कितने जीरो लगाएं, 4 जीरो लगा दो। 40,000 मीटर बटा, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 60 मिनट। अब तुमको दिख रहा होगा, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 6 के पहाड़े से 40 भी कटता है, नहीं कटता, नहीं कटता, भाग लगा के चेक कर लो। किससे, 2 के पहाड़े से, 2 तिया 6 20, 2 तिया 6 20। अब 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा, तो ये आया अपना उत्तर 2000 मीटर बटा दिन। और जब तुम इसका इसमें भाग दोगे, लगाओ भाग, तो ये ऑटोमेटिक मीटर प्रति मिनट में बदल जाएगा, मीटर प्रति। चलो इधर भाग देखो, 3 का भाग 2000 में, 3 छक 18, 2 3 छक 18, 2 3 छक 18, फिर 2 पॉइंट, अब ये 6 चलता रहेगा, यानी 666.66 मीटर प्रति घंटा, प्रति मिनट, मीटर प्रति, ऐसे बदलेगा। अब दूसरे सवाल को देखो ध्यान से। हल, किसका हल, क्या दे रखा है, 40 किलोमीटर प्रति का मतलब घंटा। अब 40 किलोमीटर को किसमें बदलना है, किलोमीटर को किसमें बदलना है, तो किससे गुणा करें,
1000 से, तो ये 1000 से गुणा करते ही ये मीटर हो जाता है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, किससे गुणा करना है, मीटर को घंटे को सेकंड में बदलना है, तो किससे गुणा करेंगे, 3600 गुणा के बाद 3600 सेकंड। ये राशियां लिख दी। अभी ये घंटा में किलोमीटर और घंटा नहीं लिखना है, गुणा करते ही ये राशियां लिखनी है। कौन सी वाली, जिसमें बदलना। अब क्या करें, इसका तो इतना का इतना आएगा, कितनी बार 0, 4 बार 0, पीछे मीटर। और यहाँ पर कितना आया, 3600। अब तुमको दिख रहा होगा 2 0 से 2 0। अब 2 के पहाड़े से कटेगा 18 बार, 200 बार भी कटेगा, 9 बार, 100 बार। अब कितना आया, 100 मीटर बटा 9 सेकंड। अब भाग लगा के देख लो, तो आपका जो उत्तर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। देखो कैसे, 100 में भाग दो 9 का, 9 एकम बचा, 9 एकम बचा। गिरीश मेरा फोन आई तो ना छोकरा नहीं आवे आज। हाँ कोई बात नहीं, 11.1 मीटर प्रति सेकंड। अब इन सवालों को वही कर सकता है, कौन कर सकता है बताओ, ऐसे नहीं, जिनको नहीं आते वो भी कर सकते हैं भावेश। यहां से यहां तक जिसके माइंड में सेट हो गया ना, वही कर सकता है। यहां से याद रखे से लेके लाल कलर के 6 बिंदु तक अगर माइंड में फिट हो गया, तो वो समय दूरी चाल का कोई सा भी प्रश्न आए कर सकता है दादा, गारंटी। इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता इसमें। या तो क्या पूछेगा, इन सूत्रों पर आधारित सवाल की समय ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो। और ये नहीं आया तो ऐसे सवाल आएंगे कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलो। क्या कहा सर ने, तीसरा सवाल, 12 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलो। कौन कौन बदल सकता है, वही, बाकी तो। और जिसको याद नहीं है उनको एक तरीका बताऊं, ये पर्ची बना के ले जाना। 6 साल जेल हो जाएगी, वो केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं। 6 साल अंदर मजे करो, जेल में रोटियां खाओ, चने खाओ। चौथा सवाल, 400 मीटर प्रति मिनट को किमी प्रति घंटा में बदलो। कौन कर सकता है इन दोनों सवालों को, बोलो। कॉपी में कर सकते हो। इसमें और इसमें अंतर क्या है, मुझे कौन समझदार लड़का हो, होशियार नहीं, समझदार लड़का, पीयूष। ये एक दूसरे के विपरीत है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है, इसमें मीटर को किलोमीटर में बदलना है। अब तुम मिलान कर लो कौन कौन से इन 6 बिंदुओं में से लगेंगे। अगर वो समझ में आया तो तुमसे सवाल होगा, नहीं तो राम राम जपना पराया माल अपना। मैं सही कह रहा हूं, मजाक तो करता ही नहीं हूं मैं। अगर तुम्हारे ये पल्ले नहीं पड़ा तो ये समझ लो, तुम जैसे रात को 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक सोते हो, वैसे ही बैठे बैठे सो रहे हो। बस अंतर इतना है, अभी आंखें खुली है, रात को आंखें बंद होती है, बाकी कोई अंतर नहीं है। या मजबूरी में आंखें खुली है कि मार साहब देख रहे हैं, रात को कोई देखने वाला नहीं, आंख बंद कर। मैं दोबारा से बोलता हूं, ध्यान से सुनो। ऐसे छोटे छोटे हल्के फुल्के सवाल आते हैं, तुम पुराने पेपर उठा के देख लेना। ऐसे सवाल पूछेगा जैसे मैंने 2 यहाँ लिखे, 2 तुम्हारे लिए लिखे, एक तो ऐसे या फिर ऐसे सवाल। अभी मैं सवाल लिखवाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा बराबर। और याद रखें, ये हमको याद रखना है कि 1 घंटे में 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अगर फिर भी याद नहीं रहे तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, तो 60 गुना 60 3600 बराबर। ये मैंने रफ कार्य था, मैंने ये बहुत भारी भाग था, तो मैंने कहा तुमसे नहीं होगा, इसलिए मैंने मिटा दिया। क्योंकि ये तो पहली दूसरी वाले करते हैं, 5वीं वाले थोड़ी कर सकते हैं।
फिर महत्वपूर्ण बिंदु की बात आती है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा, लेकिन उल्टा मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग। अब इसके अंदर क्या होगा चौथे में 1000 से, ओके। घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा, लेकिन मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग। इसमें मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 का, समझ में आ रहा है। लेकिन इसको घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से, समझ में आ रहा है, अंतर है ना। फिर घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा, लेकिन सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 से, ये 6 एक दूसरे के विपरीत है। ये मैंने निशान भी बनाया कौन किसके विपरीत है। हाँ, तो ये इतना समझ लिया। तो अब मैं इसके आगे जो नेक्स्ट में जो आपको लिखवाऊंगा वो सवाल लिखाऊंगा, तो तुम इन प्रश्नावलियों से हल कर सकते हैं। चलो नोट करो फटाफट।